नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज गुड फ्राइडे के अवसर पर तमाम चर्च में हुई विशेष आराधना और सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी लोगों ने मिलकर प्रभु यीशु की आराधना की और उसकी महिमा के गीत गाए। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर के चर्चों से। उन्होंने सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करना तो क्या कहना, हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर पिता। हालांकि कोई समस्या नहीं, आप परमेश्वर को परमेश्वर कह सकते हैं, वो परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, हम उनके पढ़ाते हैं। अब जो आखिरी बात है जो यीशु मसीह कहते हैं क्रूस से, फाइनल वर्ड है, सातवां, तो क्या है? अपना परिचय देते हुए जो आज गुड फ्राइडे के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं चर्च में, क्या खास है आज का दिन, बताएं। सभी को जय मसीह की सलाम। मैं रेवरेंड सुधीर हूँ। मैं सोफी शुक्ला मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च किदवई नगर में मैं पासवान हूँ यहाँ पर। और गुड फ्राइडे का दिन हम लोग सब मसीही लोग इस बारे में मनाते हैं कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जब इस दुनिया में मानव रूप धारण करके आए थे, तो 3.5 साल की उनकी सेवकाई थी और उसके बाद उन्होंने महाबलिदान दिया जो क्रूस पर उन्होंने दिया। और वचन बताता है, बाइबल बताता है, बाइबल ये कहता है कि ये जो बलिदान है वो सब मानव जाति के लिए था। और वचन ये भी बताता है कि जो भी इस पर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, तो उनका जीवन प्रभु क्या करेंगे, बचाएंगे। प्रभु बचाएंगे, उनका जीवन बच जाएगा और प्रभु उनको अनंत जीवन देंगे। तो ये खास बात है और बहुत सिंपल बात है। और जो हिस्टोरिकल इवेंट है जो गुड फ्राइडे का, उसको हम लोग चर्च के तौर पर हम लोग सब कलीसिया के लोग अपने अपने तरीके से हम लोग मनाते हैं। 12 से 3 का समय ट्रेडिशनल समय है, क्योंकि यीशु मसीह को करीब सुबह 9 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक क्रूस पर, करीब 6 घंटे तक क्रूस पर उनको लटकाया गया था। और जो क्रूस से जो वाणियाँ उन्होंने 7 वाणियाँ कहीं, उन्होंने करीब वो 12 से 3 बजे के बीच में ही माना जाता है ट्रेडिशनली कि वो बोला। और इसीलिए उन्हीं जो वचनों को जो यीशु मसीह ने क्रूस से कहे, उसको हम लोग मनन करने के लिए गुड फ्राइडे के दिन आराधना के लिए मिलते हैं। और उन सब बातों से हम लोग सीखते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हमें सामर्थ्य दे कि हम उस पर विश्वास कर सकें, क्योंकि विश्वास के द्वारा से ही हमारा जीवन बच सकता है। सर, अपना परिचय देते हुए जो गुड फ्राइडे आ रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे सी डैनियल कहते हैं, क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, साथ ही साथ ग्वालटोली CNI चर्च जो है वहाँ का सेक्रेटरी हूँ। और ये जो गुड फ्राइडे है हर वर्ष पूरे भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो 25 दिसंबर होता है, लेकिन वो इतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि गुड फ्राइडे होता है। गुड फ्राइडे में हम लोगों की सर्विस 12 बजे से शुरू होती है और 3 घंटे यानी 3 बजे तक ही जाती है। और इस 3 घंटे में हमारे जो स्पीकर्स होते हैं वो यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही हुई 7 वाणियों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से उन्होंने सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, यानी जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में कहा उसको उन्होंने करके दिखा दिया। जितने भी दुनिया में महापुरुष आए हैं, उन्होंने जो जो शिक्षाएं लोगों को दी हैं उन पर वो अक्षरशः खुद मतलब पूरी तरह से साबित नहीं हुए, लेकिन जीसस क्राइस्ट एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे परमेश्वर के पुत्र रहे। यानी उन्होंने जो कुछ भी कहा, पहाड़ी संदेश में उन्होंने 7 शिक्षाएं दी और उन 7 शिक्षाओं को यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन से पूरे करते हुए दिखाई। जैसे उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, उन्होंने किया। उन्होंने कहा अपने माता पिता का सम्मान करो, उन्होंने सम्मान किया। उन्होंने कहा दीन बनो, दीन बन के दिखा दिया। अपने लिए नहीं बल्कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, उन्होंने करके दिखा दिया। जो तुम पर दोष लगाते हैं उन्हें तुम माफ़ करो, उन्होंने अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर दिया। और अंत में उन्होंने कहा कि जो अपने जीवन में अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। ये 7 वाणियाँ जो है वो गुड फ्राइडे के दिन सभी चर्चेज में 12 बजे से लेकर और 3 बजे के बीच में वक्ताओं के द्वारा कही जाती है। पूरे आलम में जो ये चर्चों में जो गुड फ्राइडे का दिन होता है वो किस तरीके से खास बनाते हैं आप लोग? गुड फ्राइडे के दिन पूरे दुनिया में, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में बड़े उल्लास के साथ, ये एक केवल महज वो फास्टिंग का वो नहीं है, बल्कि ये एक इतना बड़ा त्यौहार है कि इसे बर्थडे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
मतलब कहने का ये हुआ कि ये अगर गुड फ्राइडे ना होता, यीशु मसीह ने यदि क्रूस पर अपनी जान ना दी होती, तो निश्चित रूप से मानव जाति का उद्धार ना होता। इसलिए ये 25 दिसंबर से कहीं बहुत बड़ा होता। क्या शिक्षा मिलती है इस गुड फ्राइडे में लोगों को भी? गुड फ्राइडे में लोगों को शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जीवन सादगी से जीना चाहिए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। यानी जिस तरीके का व्यवहार हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरीके का व्यवहार हम लोगों के साथ एक्सपेक्ट करें। यानी हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छे से बिहेव करें, और यदि मैं उनके साथ नहीं करता हूं तो ऐसा नहीं हो सकता है। अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, समाज में सादगी से जीवन जीना, और आपके पास जो कुछ है आवश्यकता से अधिक है तो निश्चित रूप से उसे अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों को बांटना, यही गुड फ्राइडे का संदेश होता है। सर, अपना परिचय देते हुए, जो आज गुड फ्राइडे का दिन यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या खास है आज का दिन, बताइएगा। देखिए, मैं पादरी जितेंद्र सिंह, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड का रीजनल पादरी, साथ ही यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर का प्रेसिडेंट। गुड फ्राइडे हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसिफिकेशन को, जो प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उससे याद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़े हुए 7 बाड़ियों को उन्होंने सारे मानव जाति के लिए दिया था, उन्हीं बाड़ियों को हम लोग तमाम जो आए हुए लोग हैं मसीह समाज के, अन्य समाज के, उन्हें सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बाड़ी बोली थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्रूस पर से एक दूसरे को माफ़ करना सिखाया है। और अगर ये बात पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे को माफ़ करना सीख लें या समझ जाएं, तो बहुत से झगड़े और बहुत से नाइतफाकियाँ तो यूं ही दूर हो जाएंगी। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग 7 वाणियों को बताया है। प्रभु ने कहा है कि ए नारी, देख ये पुत्र तेरा पुत्र है, और अपने चेले से कहा था ये तेरी माँ है। क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह दुख के समय में भी उन्हें रिश्तों का ख्याल था, सुधी थी। और आज जब हम दुख में आते हैं, मुसीबत में आते हैं, तो रिश्तों की ही तिलांजलि दे देते हैं। लेकिन यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि हम रिश्तों का ख्याल रखें। फिर उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कहने का तात्पर्य ये था कि जब मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर को उसके कार्य पसंद नहीं आते, परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है। इसी प्रकार मैंने 3 वाणियों के बारे में बताया है। इसी प्रकार 7 वाणियाँ प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से सारे मानव जाति के लिए कही थी, और यही वाणियों को यहाँ से सिखाया गया है। अपना परिचय देते हुए, जो आज गुड फ्राइडे आप लोगों ने मनाया है, क्या खास आज के दिन रहता है, बताइएगा। मेरा नाम रेवरेंड इमैनुअल सिंह हूँ। मैं चर्च ऑफ क्राइस्ट इन इंडिया पांडव नगर का प्रीस्ट इंचार्ज हूँ। मैं आज के गुड फ्राइडे के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि परम प्रधान परमेश्वर ने एक बात कही कि देखो, मैंने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह हलाक ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये तो सत्य है कि मृत्यु है, परंतु इसके विषय में कोई नहीं बताता कि इसके बाद भी अनंत जीवन है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। आज का दिन गुड फ्राइडे इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाइड हुए थे। कई बार लोग ये कहते हैं कि क्रूसीफिक्शन क्यों ज़रूरी है, परमेश्वर का पुत्र कैसे क्रूसीफाइड हो सकता है। तो धर्म पुस्तिका में लिखा हुआ है कि तुम ये जान लो, भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है, उपनिषद में, कि तुम ये जान लो कि परमेश्वर के पुत्र के रक्त के बहाने के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार और मोक्ष है। ये जहाँ हम अनंत जीवन की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, उद्धार की बात करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम आता है, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। उसने अपने रक्त को, अपने आप को कुर्बान हमारे लिए किया। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, लोगों ने कुर्बानियाँ ली हैं, परंतु यहाँ परमेश्वर के पुत्र ने मानव जाति को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी कि एक मार्ग प्रशस्त हो कि परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करने पाए, इंसान मोक्ष प्राप्त करने पाए, उद्धार प्राप्त करने पाए। इसके लिए परमेश्वर के पुत्र ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि 7 वाणियाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोली। पहली वाणी थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उस समय लोग बहुत कठोर हुआ करते थे, कट्टर हुआ करते थे, और विवेक क्षीण था उनका। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करने वाले थे, लोगों की चंगाई करते थे, लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरते थे, शुद्ध करते थे, उन्हीं लोगों ने अंत में उनके लिए मृत्यु मांगी और उनको लूटने वाले बरअब्बा को कहा। बरअब्बा डाकू था उस समय में,
उन्होंने कहा कि इनको छोड़ो और इनको मृत्यु दो, क्योंकि वह सत्य बोलते थे और परमेश्वर के पुत्र थे। तो उन्होंने उन सब के लिए क्षमा मांग ली, जबकि वो बहुत ही बड़ी यातनाओं से गुजरे थे, बहुत दुश्वारियों से गुजरे थे, तकलीफ से गुजरे थे। उसके बावजूद भी उन्होंने क्रूस पर अपने परमेश्वर से कहा, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और इसलिए उन्होंने पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्षमा मांगी। वहाँ से क्षमा शुरू हुई, इससे पहले क्षमा नहीं थी। उससे पहले जो करता था उसी वक्त ही उसको, जैसे किसी ने चोरी की तो हाथ काट दिया जाता था, किसी ने व्यभिचार किया तो पथराव किया जाता था, परंतु उसके बाद से क्षमा का प्रावधान इस दुनिया में चालू हुआ है। इस तरह की उन्होंने 7 वाणियाँ बोली, और 7 वाणियों में एक अलग अलग प्रकाशन है, अलग अलग बातें हैं जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, अपने लोगों के मध्य में बताते हैं। तो ये गुड फ्राइडे केवल किसी एक जाति के लिए या किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, कि देखो परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। यानी कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तभी ही पूरी दुनिया एक सूत्र में बन सकती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा जा कर के विदेश में कि ये सारी दुनिया जो भी है, अमेरिकन है, इंग्लैंड है, सब कोई वो हमारे कहीं ना कहीं भाई हैं। वसुंधरा कुटुंबकम की जो बात है वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, यही एक विशेषता है इस आज के दिन की। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको